दोस्तों फाइनली ये बात कंफर्म हो चुकी है कि साल 2025 में दुनिया के दो ताकतवर और बड़े नेता भारत आने वाले हैं। पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। फिलहाल रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो पुतिन पहले 1 से 5 महीनों के भीतर भारत विजिट कर सकते हैं और भारत के सामने अपना एकमात्र और सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी Su-57 का ऑफर भारत के सामने रखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस PSU यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, जो कि जुड़ी हुई है AL-31F इंजन को लेकर के। ऑलरेडी ये इंजन भारत में तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके कंटेंट को और ज्यादा बढ़ाए जाने की बात शुरू हो रही है। वहीं तीसरी तरफ अमेरिका में जैसे ही ट्रंप पावर में आएंगे, कुछ नए परमाणु मिसाइलों और कुछ नए परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाएगा और इस चीज को लेकर के पुतिन ने ऑलरेडी धमकी दे दी है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में एक और मेगा डील साइन हो सकती है और एक ऐसे रडार सिस्टम को लेकर के डील साइन की जाएगी जिसकी रेंज करीब 8000 किलोमीटर के आसपास है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो अभी तक जितने भी मीडिया रिसोर्सेज में इस बात को क्लेम किया गया है, यही कहा जा रहा है कि पहले 1 से 5 महीने के भीतर यानी कि जनवरी से मार्च अप्रैल तक के बीच में पुतिन भारत यात्रा कर सकते हैं और भारत आते ही वो भारत के सामने अपना सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि Su-57 का ऑफर रखेंगे। करंटली देखा जाए तो भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है 5th जनरेशन फाइटर जेट की। इसके अलावा हमारी जितनी भी सेनाएं हैं उनके इम्पोर्टेंट चीफ हमेशा ये बात बोलते आ रहे हैं कि आज चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजीज लग चुकी है कि हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट किसी भी हालत में चाहिए। और अनदर साइड हम वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि पश्चिमी देश और स्पेशली अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने भी कई बार पुश किया है अपने F-35 फाइटर जेट को भारत को बेचने को लेकर के। फिलहाल भारत के अंदर एरो इंडिया शो में लगभग दोनों ही फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन भारत किसकी तरफ मूव करेगा ये भारत पर डिपेंड होता है। अब रशिया के इन फाइटर जेट बनाने वाली कंपनीज की बात की जाए और स्पेशली सुखोई कैटेगरी की बात की जाए तो काफी बड़े अमाउंट में हम इसके फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इन फाइटर जेट्स की काफी बड़ी असेंबलिंग, कई इंजन्स का प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाता है, जिसकी टेक्नोलॉजी लाइसेंस रशिया ने डायरेक्टली भारत को शेयर कर दी। लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर हमने तेजस फाइटर जेट बना करके तैयार किया, लेकिन उसमें इंजन हमने अमेरिका से खरीदे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, करीब 18 महीने का समय डिले हो चुका है, अमेरिका ने एक भी इंजन भारत को नहीं दिया। और जब रीजन पूछे जाते हैं तो तमाम बेसलेस बातें करते हुए अमेरिका कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। असल में यहाँ पर अमेरिका की चाल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम उनसे डायरेक्टली फाइटर जेट क्यों ना खरीदें, क्यों हम अपने फाइटर जेट डेवलप करें। लेकिन रशिया के केस में ऐसा नहीं है। रशिया भारत को अगर Su-57 का ऑफर रखेगा, और प्रीवियसली कई बार ऑफर रखे जा चुके हैं बहुत ही कम टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ, लेकिन यहाँ पर जो ज्वाइंटली डेवलपमेंट का ऑफर है, अगर ये रशिया भारत के सामने रखता है तो डेफिनेटली भारत सरकार इस पर विचार जरूर करेगी। और 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रिसेंटली चाइना ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को टेस्ट किया है। तो डेफिनेटली जहां हम 4-4.5 जनरेशन वाले जेट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें एडवांस फाइटर जेट किसी भी हालत में चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत को अमेरिका या फिर रशिया की तरफ किस तरफ जाना चाहिए, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से ही सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि HAL यानी कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशिया के साथ बातचीत कर रही है कि भारत के अंदर जिन AL-31F इंजन को तैयार किया जाता है उनमें हम इंडिजिनस कंटेंट को और ज्यादा बढ़ाएं। करंटली ये इंजन भारत के अंदर तैयार किए जाते हैं, लेकिन जब भारत ने रूस के सामने ये ऑफर रखा कि हम इसमें अपना कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं, करंटली इसमें भी काफी हद तक हमने अचीवमेंट हासिल कर ली है। पहले जब लाइसेंस के थ्रू इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर किया गया तब टोटल कंट्रोल लगभग रशिया के हाथ में था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए 54% आज स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल हम इस इंजन में कर पा रहे हैं, लेकिन रशिया को इससे कोई दिक्कत नहीं। और अब भारत ने डिमांड की है कि इसके कंटेंट को हम बढ़ाएं, दैट इज 60% 70% तक ले जाएं। तब रशिया ने कहा कि कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसे हम स्पेशली अपने देश में डिजाइन करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका इस्तेमाल अपने देश में बना करके कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो
इंजन की गारंटी है और वारंटी, इसे हम फिर नहीं लेंगे। फिलहाल इस चीज पर अभी तक बात फंसी हुई थी, लेकिन कई इंटरनल रिपोर्ट्स का दावा है कि इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाला जा चुका है। अब ये डेटा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए इन चीजों को डिस्क्लोज तो फिलहाल के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि कितने परसेंट स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल हम इस इंजन में करने वाले हैं, आगे आने वाले सालों में ये चीज सबके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यकाल संभालेंगे और उन्होंने जैसे ही वहां का इलेक्शन जीता, वैसे ही दुनिया भर में इनकी चर्चा तेज हो गई। चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, रशिया यूक्रेन की बात हो, या फिर भारत को लेकर के टैरिफ लगाना। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में हमें कुछ और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और इनके कार्यकाल में अमेरिका कई परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट इंटरनली सामने आने लगी, वैसे ही रूस ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। साथ ही रशिया का कहना है कि मॉस्को अपने विकल्प खुले रखेगा। बता दें 1945 में अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में पहली बार परमाणु का परीक्षण किया था। लगभग 80 सालों बाद दुनिया की दो परमाणु शक्तियों के बीच में एक बार फिर परमाणु होड़ शुरू हो चुकी है। ऐसे में न ही सिर्फ इन देशों को खतरा है, बल्कि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। आज रशिया, चाइना, अमेरिका, ये वो देश है जिनके पास इतने ज्यादा परमाणु हथियार है, जिनकी ऑफिशियल गिनती तो पब्लिकली है, लेकिन अनऑफिशियल गिनती कितनी है इसका कोई अता पता नहीं है। साथ ही रूस के उप विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में CTBT और कई इंपॉर्टेंट संधियां साइन की गई हैं, ताकि एक दूसरे के परमाणु हथियारों का ध्यान रखा जा सके और खुलेआम इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स या फिर डेवलपमेंट को रोका जा सके। लेकिन 2023 में रशिया ने खुद को CTBT से बाहर करते हुए एक बार फिर खुली छूट हासिल कर ली है परमाणु परीक्षण करने के लिए। ऐसे में दिक्कत अमेरिका को हो सकती है, क्योंकि रशिया के हाथ अगर एक बार ये मजा लग गया कि वो परमाणु हथियार दुनिया को देना शुरू कर देगा, तो डेफिनेटली अमेरिका के लिए चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी और पूरी दुनिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। बाकी इस क्रिटिकल सिचुएशन में क्या करना चाहिए आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहाँ कुछ समय पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रूस की यात्रा करते हैं। रूस के साथ कई बड़े समझौते किए जाते हैं, जिनमें एक समझौता होता है वोरोनेज रडार सिस्टम को लेकर के। करंटली भारत के बॉर्डर्स चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, चीन या फिर पाकिस्तान, और इसमें सबसे बड़ा रिस्क चीन और पाकिस्तान है। इनके बीच चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास एडवांस रडार सिस्टम होने चाहिए, लेकिन करंटली हम बहुत ही हाई रेंज वाले रडार सिस्टम को डेवलप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि खबर सामने आ रही है, पुतिन भारत विजिट कर सकते हैं और भारत और रशिया के बीच में स्पेशली रडार सिस्टम को लेकर के $4 अरब की डील साइन की जा सकती है। यहाँ पर वोरोनेज रडार सिस्टम भारत रूस से ला सकता है। इसका इस्तेमाल बहुत ही अलग अलग तरीके से किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि 8000 किलोमीटर की रेंज और उससे भी ज्यादा की आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमानें या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को आसानी से पता कर सकता है। और 8000 किलोमीटर की रेंज वाकई इतनी ज्यादा है, जिससे लगभग भारत के हर एक एंगल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बाकी क्या कुछ कहना है इन सभी डील्स के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।